गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे ही प्राण शरीर से अलग होते हैं, आत्मा सूक्ष्म रूप में खड़ी होकर अपने ही शरीर को देखती है। उसे आश्चर्य होता है, मैं तो यही हूं, फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं। आत्मा हल्की होती है, पर भ्रमित भी। उसे अपने जीवन की झलकियां दिखने लगती हैं। बचपन, युवावस्था, किए गए अच्छे कर्म, छुपी हुई गलतियां, सब कुछ जैसे चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर परिवार के आसपास रहती है। वो सब कुछ देख सकती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। जब परिवारजन पिंडदान, तर्पण और प्रार्थना करते हैं, तो आत्मा को एक विशेष शांति का अनुभव होता है। यदि घर में कलह, लालच या संपत्ति के लिए झगड़ा हो, तो आत्मा को पीड़ा होती है। अगर परिवार प्रेम और श्रद्धा से अंतिम संस्कार करे, तो आत्मा को संतोष मिलता है। इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे ये स्वीकार करती है कि अब उसे आगे की यात्रा पर जाना है। 13वें दिन के बाद कहा जाता है कि यमदूत आते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन किया हो, तो ये यात्रा शांतिपूर्ण लगती है। यदि उसने छल, हिंसा और अधर्म किया हो, तो ये मार्ग कठिन प्रतीत होता है। यमदूत आत्मा को एक सूक्ष्म मार्ग से ले जाते हैं, जिसे यम मार्ग कहा गया है। ये मार्ग प्रतीकात्मक रूप से कर्मों के फल की ओर बढ़ना होगा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा को एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में उसे अपने कर्मों का अनुभव होता है। अच्छे कर्म प्रकाश की तरह साथ चलते हैं, बुरे कर्म छाया की तरह पीछा करते हैं। ये यात्रा समय और स्थान से परे बताई गई है, मानो चेतना की एक अवस्था हो। अंततः आत्मा पहुंचती है न्याय के स्थान पर। वहां विराजमान होते हैं यमराज, न्याय और धर्म के प्रतीक। उनके समीप होते हैं चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। कहा जाता है कि चित्रगुप्त के पास हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का सूक्ष्म विवरण होता है। वहां कोई पक्षपात नहीं, कोई सिफारिश नहीं, न धन काम आता है, न पद, केवल कर्म ही पहचान होते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का लेखा पढ़ते हैं। कब किसकी सहायता की, कब किसी को दुख पहुंचाया, कब सत्य बोला, कब धोखा दिया, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यदि पुण्य अधिक हो, तो आत्मा को स्वर्ग लोक का सुख मिलता है, जहां आनंद, प्रकाश और शांति का अनुभव बताया गया है। यदि पाप अधिक हो, तो नरक में कष्ट भोगने की बात कही गई है। गरुड़ पुराण नरक के कई प्रकारों का उल्लेख करता है। हर प्रकार विशेष कर्मों के परिणाम से जुड़ा हुआ बताया गया है। पर यह दंड अनंत नहीं होता। जैसे ही आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, उसे पुनर्जन्म की ओर भेजा जाता है। पुनर्जन्म का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने संचित कर्मों और इच्छाओं के आधार पर अगला जन्म पाती है। यदि इच्छाएं अधूरी हों, तो वे उसे पुनः संसार में खींच लाती हैं। यदि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। कहानी का संदेश। इस पूरी कथा का सार डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागृति लाना है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है, हर कर्म का फल निश्चित है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जीवन एक अवसर है, धर्म, दया और सत्य का पालन करने का। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर विचार और कर्म का प्रभाव है, तब वो सजग होकर जीता है। रात के उस घर में जहां दीपक जल रहा था, वृद्ध की आत्मा अपनी यात्रा पर निकल चुकी थी, पर उसके जीवन के कर्म ही अब उसके सच्चे साथी थे। और यही गरुड़ पुराण का गहरा संदेश है। जीवन को इस तरह जियो कि मृत्यु के बाद न्याय से भय न हो, बल्कि शांति मिले। दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।